सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवताम भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की कक्षा संख्या 49 को पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों 48 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं, ठीक है। और अभी हम सिंहावलोकन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में भी मैंने आपको जो पढ़ाया हुआ है उसका पुनर्वलोकन कराया था। कुछ आज की कक्षा में मैं करा दूंगा, पूरा हो जाएगा। मित्रों, इस कक्षा में 1000 के करीब विद्यार्थी हमारे पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप सभी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि इस कक्षा को पूर्णतः निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। इस कक्षा को ही नहीं, सभी कक्षाओं को निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। मित्रों, निःशुल्क का यही अर्थ होता है, कोई भी संस्थान निःशुल्क जो भी आयोजन करते हैं उसका यही तात्पर्य होता है कि जो भी कोई आए उसमें सम्मिलित होने के लिए, उससे पूर्व कोई शर्त नहीं होती। उसको प्रवेश करने के लिए, वहां सुनने के लिए, पढ़ने के लिए कोई शर्त नहीं होती। परंतु शर्त ना होने के बाद वहां पर जो भी पढ़ने के लिए आते हैं, प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, कथाओं में भी प्रवचन सुनने जाते हैं लोग, वहां फीस तो नहीं लगती। हाँ, कुछ बाबा लोग फीस भी लगाते हैं, ठीक है। परंतु प्राय करके तो अधिकतर बाबा लोग फीस नहीं लगाते हैं भारत देश के अंदर। तो वैसे ही हम भी ऐसे ही बाबा हैं कि बिना फीस के कथा कर रहे हैं, संस्कृत कथा कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए एकदम खुली छूट है, खूब पढ़िएगा, खूब पढ़िएगा। परंतु मित्रों, ये पढ़ाने के लिए जो संसाधन जुटाने हैं हमें, ये बिजली है, मकान है, सब कुछ है, और मेरा भी समय है, ठीक है। और भी इसमें 2 से 3 व्यक्ति लगे हुए हैं। उस सारे लोगों का खर्चा भी तो कहां से आएगा? हमारी जेब में तो नहीं। मित्रों, सभी बुद्धिमान लोग जानते हैं कि सामाजिक कार्य ऐसे ही चलते हैं, सहयोग से। मित्रों, हजारों की संख्या में पढ़ रहे हैं। मैं आपसे जानता हूं कि सभी लोग नहीं देंगे, और अभी तो हजारों की संख्या में इस प्लेटफॉर्म पर लोग पढ़ रहे हैं और हम उनसे सहयोग मांगते हैं। उनमें से हजारों में से 1-2 लोग हमारे लिए निकल के आते हैं सहयोग करने के लिए। बताइएगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा, मैं तो निःशुल्क पढ़ा रहा हूं, परंतु विद्या ज्ञान की सफलता तभी होती है जब आप ज्ञान को, विद्या को दक्षिणा देकर के प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिना दक्षिणा दी हुई विद्या सफल नहीं होती है, किसी प्रयोजन की नहीं होती है, उससे कोई व्यक्ति अपने जीवन में उत्थान नहीं करता है। तो मित्रों, मेरा आपसे यही कहना है, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़िएगा, खूब पढ़िएगा, ठीक है, किसी से मना ही नहीं है। परंतु इस काम को और अच्छी प्रकार से चलाने के लिए, इसका विस्तार करने के लिए हम आपसे सहयोग मांगते हैं, ठीक है। सहयोग मांगते हैं, फीस नहीं मांगते हैं। और जो दे सकते हैं उनको देना ही चाहिए, सबको देना चाहिए। जो व्यक्ति इंटरनेट का, नेट का पैक डलवा सकते हैं, तो यहाँ पर भी वो व्यक्ति, चाहे छात्र हो कोई भी, ठीक, कुछ भी काम नहीं करता हो, ऐसा कौन है जो काम नहीं करता हो? करते हैं, सभी लोग करते हैं काम। तो प्रत्येक व्यक्ति इस महान यज्ञ में सदस्य बन जाए, हमारा यही कहना है आपसे। जो भी बन पड़े, भगवान, आप सोचते हैं भगवान ने मेरे को इतना ही दिया है, तो उसी हिसाब से आप
इस महान यज्ञ में सदस्यता ग्रहण कर लीजिएगा। ठीक है, और सदस्यता ऐसी ग्रहण कीजिएगा मित्रों, मैंने आपको ये ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि आप संस्कृत भाषा को ABCD से आरंभ करके संस्कृत के प्रकांड विद्वान आप इसी पर पढ़ करके बनेंगे। उस प्रकार के कोर्स मैंने आपके लिए रेडी कर दिए। ठीक है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो मित्रों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप में से अधिक से अधिक संख्या में आप इसमें सदस्य बने। अभी पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं। ऐसा नहीं कि अभी पढ़ रहे हैं वही सदस्य बने, आगे भी पढ़ेंगे 2 साल बाद 3 साल बाद इस कोर्स को, उनसे भी निवेदन यही है कि आप भी सदस्य बने। ठीक है, सदस्य बनने के लिए मित्रों आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, और तो यहाँ चल ही रहा है, देववाणी संस्कृत से आप जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप 101 रुपये मासिक दीजिएगा, सदस्यता लीजिएगा, 501 रुपये की सदस्यता लीजिएगा, 1100 रुपये की सदस्यता लीजिएगा, 5100 रुपये की सदस्यता लीजिएगा मित्रों, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं मित्रों। इसमें अभी हमें आपके लिए न्यूनतम मूल्य पर अच्छी पुस्तकें प्रकाशित करके अधिक से अधिक हमको बांटनी है आपके सहयोग से। ठीक है, तो ये मिशनरी के भाव से हम कार्य कर रहे हैं, तो इसमें आप जुड़िएगा, सभी जुड़िएगा, कोई मत छूटिएगा। ठीक है, तो आपकी विद्या प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो सफल हो जाए। ठीक है, हमारी तरफ से सफल है, हम आपको कोई ऐसा वो नहीं कर रहे कि आपका, परंतु आपके अंदर भी एक ऐसी श्रद्धा निष्ठा होनी चाहिए कि हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जिनसे उनका सहयोग जरूर करेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति संस्कृत भाषा के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है, सरकार नहीं कर रही, वो काम मैं आप कर रहा हूं, बताइएगा कौन सी सरकार कर रही है ऐसा काम? कौन सी सरकार आपके लिए ऐसे कोर्स बना के तैयार कर रही है? कोई नहीं कर रही। चाहे अरबों खरबों रुपए सरकार देती है, परंतु कुछ काम नहीं तो होता। परंतु हम आपके सहयोग से काम कर रहे हैं और इस काम को और विस्तार देना चाहते हैं मित्रों, बहुत विस्तार देना चाहते हैं। ठीक, चलिएगा, तो आपसे मेरा निवेदन है कि सदस्यता आप आज ही, जब भी आप इस कक्षा को पढ़ें उसी दिन मासिक सदस्य बन जाइएगा। 1 महीने के लिए नहीं, निरंतर निरंतर जीवन पर्यंत तक आप सदस्यता ग्रहण कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, अब पढ़ना आरंभ करते हैं मित्रों। ये मैंने आपको 27 नियम पढ़ा दिए थे मित्रों। ठीक है, कितने नियम पढ़ा दिए थे? 27। चतुर्थी विभक्ति का पूरा पढ़ा दिया था मैंने, उसका अवलोकन करा दिया था। पढ़ा क्या? अवलोकन कराया था। अब आज है हमारा 28वां नियम। आइएगा, 28वां नियम है आपका, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों का वाक्य में वही लिंग, विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। माने कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उसमें यदि सर्वनाम शब्द या कोई विशेषणवाची शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसके अंदर जो विभक्ति, वचन और लिंग, ये 3 चीज देखनी है। ठीक है, पुरुष नहीं देखना है, विभक्ति, लिंग, वचन। तो ये किसके अनुसार होते हैं? जो विशेष होता है उस वाक्य के अंदर, उसके अनुसार होते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर आपको ये दिखाया था हमने, जैसे कहा बालकः, तो ये सर्वनाम है, तो ये बालक का विशेष्य है, तो इसके अनुसार ही इसका ये एक वचन, पुल्लिंग और प्रथमा व्यक्ति हुई है, क्योंकि विशेष्य में एक वचन, प्रथमा व्यक्ति, पुल्लिंग है। ठीक है, इसलिए तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। नियम ऐसे विशेषण में भी ध्यान रखना है, जैसे कृष्णः सर्पः सरति, श्वेतम वस्त्रम तत्र अस्ति। ये नपुंसकलिंग है, ये तो नपुंसकलिंग हो गया। ये स्त्रीलिंग है तो ये स्त्रीलिंग हो गया। ये पुल्लिंग है तो ये पुल्लिंग हो गया। ये पुल्लिंग है तो ये पुल्लिंग हो गया। ये क्या है? विशेषण है, और ये है इसके विशेष्य। ठीक है, ऊपर वाले जो पहले सर्वनाम था और विशेष्य थे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नियम है आपका 29, पंचमी का नियम। जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे
अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, माने जिससे कोई वस्तु अलग होती है, ठीक है, दो वस्तुएं हैं और वो अलग होती हैं, तो एक वस्तु अपने स्थान पर रहती है, दूसरी हट जाती है, तो जो अपने स्थान पर रहती है उसकी क्या हो जाती है, अपादान संज्ञा हो जाती है, वो अपादान कारक बन जाता है वाक्य में। और अपादान कारक जो बनता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, कहते हैं अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण भी जिसमें दिए थे बहुत सारे मैंने, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। ठीक है, यही है बताया, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष और पत्ता साथ साथ में लगे हुए थे, हवा आई, वृक्ष पत्ता टूट के चला गिर गया, वृक्ष अपने स्थान पर ही खड़ा है, पत्ता हटा है, तो जो अपने स्थान पर खड़ा है वो क्या हो गया, अपादान। तो ये अपादान में पंचमी विभक्ति हो जाती है, ये बताया था। ठीक है, ये बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको बता दिए थे। आइएगा, इसी में एक हमने एक सामान्य नियम एक बनाया, कि मैंने बनाया अपनी तरफ से आपके लिए सुविधा के लिए, नियम 30वां। प्रायः करके वाक्यों में जिस शब्द के पीछे से लगाना ही पड़े, माने अवश्य लगाना पड़े से, बिना से के काम ना चले, तो उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए, माने जिसके पीछे से लगाना पड़े। ठीक है, माने बिना से के काम नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया था सरल तरीका कि बालका चोरात भयम करोति, बालक चोर से भय करता है, तो यहाँ से लगाना ही पड़ेगा, चोर से भय करता है। ठीक है, ऐसे नृपाह दुष्टात सज्जनम रक्षति, नृप दुष्ट व्यक्ति से सज्जन की रक्षा करता है। ठीक है, तो से कहाँ लग रहा है, जिसके पीछे से लगेगा उसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना ही है। पर से का नियम क्या बताया, जरूर लगना चाहिए से हिंदी के वाक्य में, ध्यान रखेंगे, बिना से के नहीं। कुछ वाक्य ऐसे होंगे कि बिना से के भी उनका प्रयोग कर देंगे, से के साथ भी कर देंगे। जैसे मैंने इसका आपको बताया था कि यहां पर पुत्र यान से विद्यालय जाता है, पुत्र यान के द्वारा विद्यालय जाता है। अब देखिए यहां पर से तो लग रहा है, परंतु ये से जरूरी नहीं है, से के स्थान में या के द्वारा भी वही अर्थ है, तो विकल्प नहीं होना चाहिए, से अवश्य आना ही चाहिए, तभी उस शब्द में पंचमी होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, चलिए नियम 31, ऋते का अर्थ होता है बिना, ये अव्यय, बहि बाहर ये भी अव्यय, प्रवृत्ति माने उक्त समय से लेकर ये भी अव्यय, ये शब्द जिसके विषय में कहे जाते हैं तदवाची शब्दों में पंचमी विभक्ति होती है, अर्थात इनके साथ में जिनका योग होता है उनमें पंचमी कर देते हैं। चलिए जैसे आपको मैं एक दो उदाहरण बता देता हूं, यहां पर बहुत सारे पहले करा दिए। जानात ऋते न मुक्ति ही अस्ति, जान के बिना मुक्ति नहीं है, तो जानात इसका संबंध इसके साथ में, जानात में पंचमी हो गई। ऐसे धनात ऋते न सुखम अस्ति, धन के बिना सुख नहीं है, तो धन में पंचमी हो गई। ठीक है, ऐसे आगे और भी उदाहरण है, वही का है, प्रवृत्ति का है। ठीक है, चलिएगा नियम 32, पृथक विना इनके योग में पंचमी द्वितीया तथा तृतीया विभक्ति होती है। माने पृथक शब्द है, ये विना है, ये अव्यय है। ठीक है, इनके योग में क्या है, पंचमी भी हो जाती है, तृतीय द्वितीया भी हो जाती है, तृतीया भी हो जाती, तीनों हो जाती है। जैसे रामात पृथक कहा अपि सत्यम न वदति, राम से, राम के अलावा कोई सत्य नहीं बोलता है। ठीक है, तो यहाँ रामात में पंचमी हो गई। अब यहाँ द्वितीया भी कर सकते हैं, तृतीया भी कर सकते हैं। जैसे रामम पृथक न कहा अपि आज्ञाम पालयति, देवेन पृथक न कहा अपि कार्यम करोति, यहाँ तृतीया हो गई, द्वितीया हो गई। तो ये आपके ऊपर है कौन सी व्यक्ति करते हैं, सभी सही है। ठीक है, आगे और भी
नियम 33। नियम, किसी भी शब्द के अंत में तः जोड़ने पर पंचमी विभक्ति का अर्थ बन जाता है। शब्द, शब्द का मतलब हुआ क्रियापद नहीं, क्या क्रियापद नहीं, शब्द, संज्ञावाची शब्द, विशेषण आदि जो शब्द हैं वो शब्द। एक तो सुबंत बोलते हैं, तिगंत बोलते हैं, आगे बताएंगे, ठीक है। तो जो संज्ञावाची होते हैं, विशेषण होते हैं, ये सारे तो इन शब्दों से अव्यय होते हैं, ये शब्द हैं। इनके पीछे तह लगाने से क्या निकलता है, पंचमी का अर्थ निकल जाता है। पंचमी का जो ऊपर मैंने अर्थ बताया है वो निकल के आ जाता है, ठीक है। जैसे ग्राम, ग्रामात पंचमी लगा दीजिए अथवा ग्रामतः, दोनों का एक ही जैसा अर्थ है। ग्रामात माने गांव से, ग्रामतः माने गांव से, तह लगा दिया। अब ये क्या बन गया, ये अव्यय बन जाता है, इसका रूप नहीं चलता, इसका ये ऐसा का ऐसा ही रहता, रूप नहीं चलते इनके, ठीक है। इनका तो रूप चल रहा है, इनका रूप नहीं चलेगा। ये सरल नियम बता दिया आपको। पंचमी का किसी का रूप याद नहीं आ रहा तो उसके पीछे तह लगा दीजिए, ठीक है। चलिएगा, नियम 34। लीजिएगा, वाक्य में जब दो या दो से अधिक का परस्पर संबंध दिखाया जाता है तब संबंध दिखाने वाले शब्दों में से जिसके पीछे का की के लगता है हो उस शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नियम बिल्कुल सरल है। जब दो वस्तुओं का आपस में संबंध दिखाते हैं तो उन संबंध दिखाने में हिंदी में जिस शब्द के पीछे का की के लग रहा हो तो उसमें षष्ठी विभक्ति कर देते, यह तो बताइए, ठीक है। जैसे वेदस्य कथा अत्र भवति, तो वेद की कथा यहाँ होती है या हो रही है, तो वेद और कथा का संबंध है। तो वेद की किसके पीछे लग रहा है, वेद के, तो वेद में षष्ठी हो गई। इसी प्रकार से आगे आपको समझना है, करिएगा। बहुत सारे उदाहरण लिखा है अपनी नोटबुक में, देख लीजिएगा। नियम 35। नियम 35 है आपका ऊपरी, ऊपर अर्थ होता है उपरिष्टात ऊपर, अधः नीचे, अधस्तात नीचे, पुरः सामने, पुरस्तात सामने, पश्चात पीछे, अग्रे आगे, दक्षिणता दक्षिण की ओर या दाहिनी ओर, उत्तरतः उत्तर की ओर अथवा बाईं ओर। कहते हैं कि ये शब्द वाक्य में जिसके विषय में कहते हैं तदवाची शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। माने जिन इन शब्दों का वाक्य में जिसके साथ सीधा संबंध होता है उस शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, बोलो षष्ठी, ठीक है। उदाहरण बहुत सारे, जैसे काकः वृक्षस्य उपरि अस्ति, तो वृक्षस्य उपरि, उपरि का योग वृक्ष के साथ में, तो वृक्षस्य में कौन सी विभक्ति हुई, षष्ठी, ठीक है। ऐसे देवः गृहस्य उपरि अस्ति, देवदत्त घर के ऊपर है, ठीक है। तो ये आगे उदाहरण आपको मैंने लिखा दिए हैं। चलिए, नियम 36। बहुतों में से एक को छांटने में जिसमें से छांटा जाए उस शब्द में षष्ठी सप्तमी विभक्ति होती है, षष्ठी अथवा सप्तमी, ठीक है। माने बहुतों में से, दो में से नहीं, बहुतों में से, बहुतों में से उनमें से किसी एक को अलग हम दिखाते हैं तो जिनमें से छांटा जाता है कोई, उनको कहने वाला जो शब्द होता है उसमें षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे छात्राणाम रामः श्रेष्ठः अस्ति,
तो छात्रों में से राम को छांटा जा रहा, राम नाम का विद्यार्थी श्रेष्ठ है। तो यहाँ हमने क्या कर दी, षष्ठी कर दी, सप्तमी भी हो जाएगी ऐसे ही, छात्रेषु होगा बहुवचन ही क्योंकि बहुत में से छाटना है, तो छात्रेषु कर दो अथवा छात्राणाम कर दो। ऐसे ही मनुष्येषु ब्राह्मण श्रेष्ठ अस्ति, मनुष्यों में ब्राह्मण विद्वान व्यक्ति जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, तो अथवा मनुष्याणाम कर दीजिएगा, एक ही बात है। ठीक है, चलिए आइएगा नियम 37। हेतु शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, माने हेतु माने जिसके विषय में हेतु कहा जाता है तदवाची शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी। और हेतु शब्द में तृतीया या पंचमी कर देते हैं। जैसे छात्रा अत्र अध्ययन से हेतुना बसति, छात्र यहाँ पर अध्ययन के हेतु से बसता है, तो हेतु शब्द के योग में यहाँ ये अध्ययन में षष्ठी हो गई है। ठीक है, ये नियम इसमें षष्ठी कर रहा है। ठीक है, जैसे अहम संस्कृत प्रचार से हेतुना संस्कृतम पाठयामि, मैं संस्कृत के प्रचार के हेतु से संस्कृत पढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको दिखाए थे, नोटबुक में देखिएगा। 38 कृते के, कृते माने के लिए, सक्षम समक्षम माने सामने, मध्य माने बीच में, अंता माने अंदर, अंतरे माने अंदर, ये सभी अव्यय जिसके विषय में कहते हैं तदवाची शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, माने ये जिसके साथ जिनका संबंध लगता है वाक्य में उसमें षष्ठी हो जाती है। ठीक, जैसे अहम पठनस्य कृते विद्यालयम गच्छामि, तो मैं पढ़ने के लिए, तो के लिए किसके लिए, पढ़ने के लिए, तो ये पठनस्य में षष्ठी हो गई। तो हम भोजनस्य कृते पाकशालाम गच्छसि, माने भोजनस्य भोजना में षष्ठी, भोजन के लिए। ठीक है, चलिएगा और भी आगे उदाहरण में दिखा दिए हैं। नियम 39 तुल्य सदृश सम अतः तुल्य। ठीक है, ये सम का अर्थ भी तुल्य होता है। इन शब्दों का वाक्य में जिसके साथ संबंध होता है तदवाची शब्द में षष्ठी और तृतीया विभक्ति होती, दोनों हो जाती है, षष्ठी भी हो जाती है और तृतीया भी हो जाती है। अर्थात इनका जिसके साथ तुल्यता या समानता दिखाई जाती है उसमें होती है तृतीया या षष्ठी। ठीक है, देखिएगा उदाहरण, सा कृष्ण से तुल्य अस्ति, वह कृष्ण के समान है, तुल्य है। तुम रामेण सदृशा अस्ति, तू राम के सदृश है, समान है। यहाँ देखिए षष्ठी कर दी या यहाँ पर तृतीया कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं आप आगे पीछे, तो ये तृतीया और षष्ठी हो जाती है। चलिए आगे नियम 40 दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी और पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, माने दूर और समीपवाची शब्द होते हैं, उनका योग जिसके साथ में होता है, ये उनका संबंध जिसके साथ जुड़ा होता है, जिससे दूर जिसके समीप, तो उस शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी और पंचमी। उदाहरण आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मम क्षेत्रम ग्रामस्य ग्रामात दूरम अस्ति, ये दूरवाची शब्द है, दूर। ठीक है, तो ग्रामात में पंचमी अथवा षष्ठी में से कोई एक प्रयोग कर लीजिएगा, ग्रामस्य अथवा ग्रामात, तो दोनों हो गई पंचमी षष्ठी, कुछ भी कर सकते हैं आप। ऐसे ही आगे पार्श्व, ये समीप का है, तव गृहम नगरस्य नगरात समीपम अस्ति, ये नगरस्य अथवा नगरात कोई भी कर लीजिएगा एक। ठीक है, ये हो गया। नियम है आपका 41 आशीर्वाद सूचक शब्दों आयुष्यम, भद्रम, कुशलम, सुखम, हितम, इनके योग में
षष्ठी एवं चतुर्थी विभक्ति होती है, अर्थात जिसके विषय में ये शब्द मान जिसके लिए आयुष आशीर्वाद आदि दिया जाता है, जिसको दिया जाता है उसको कहने वाले शब्द में होती है षष्ठी अथवा चतुर्थी। उदाहरण जैसे दिखा दिया था, यहां मैंने बहुत सारे कई उदाहरण दिखाए थे आपको। पुत्रस्य आयुष्यम भूयात तो षष्ठी हो गई, शिष्याय हितम भूयात ये चतुर्थी हो गई, छात्रस्य भद्रम भूयात ये षष्ठी हो गई, या चतुर्थी भी कर सकते हैं आप, छात्राय भद्रम भूयात ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण दिए थे आपको। चलिएगा अब आ जाइएगा नियम 42। किसी भी क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। कोई भी क्रिया जहां पर होती है, जहां पर होती है वही उसका क्या होता है, क्रिया का आधार। और क्रिया का जो आधार होता है उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, अधिकरण। तो अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, ध्यान देंगे। कौन सी होती है बोलो, सप्तमी। सरल है, बहुत सरल है। मैं पर यही आता बस, ठीक है। जैसे मान जिसके पीछे मैं और पर आ जाए उसमें सप्तमी। जैसे छात्रा विद्यालय संस्कृतम पठन्ति, तो माने छात्र विद्यालय में संस्कृत पढ़ते हैं, तो पढ़ना क्रिया कहाँ हो रही, विद्यालय में, तो ये आधार है क्रिया का, तो इसमें सप्तमी हो गई है। छुट्टी सामान्य है, ठीक है। उदाहरण बहुत सारे मैंने आपको दिए थे, कोई परेशानी नहीं, नोटबुक देखिएगा अपनी। नियम 43। विषय में, बारे में, अर्थ में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है, ठीक है। विषय में जिसके विषय में तदवाची शब्द में, जिसके बारे में तदवाची शब्द में, अथवा जिसके अर्थ में सप्तमी विभक्ति कर देते हैं। जैसे मामा इच्छा मोक्षे अस्ति, तो मेरी इच्छा मोक्ष के विषय में है, तो मोक्ष में सप्तमी होगी, मोक्ष, ठीक है। इसी प्रकार से आगे उदाहरण है आपके बहुत सारे, उनको मैंने पहले अच्छी प्रकार से समझाया है, ये अपनी नोटबुक में इनको अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। आगे है आपका नियम 44। संलग्न व्यापृत लग्न आसक्त युक्त तत्पर चतुर कुशल निपुण साधु पटु प्रवीण दक्ष चतुर। चतुर ये दोबारा आ गया, एक ही बार बहुत है। ये शब्द जिसके विषय में कहते हैं उनमें सप्तमी होती है। माने जिस विषय, जिसमें निपुण है, कुशल है, व्यापृत है, लग्न है, तो उसी में उसको कहने वाले शब्द में क्या होती है, सप्तमी विभक्ति। ये बहुत सारे उदाहरण आपको दिखाए थे, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, ठीक है। संलग्न में किसी में लगा हुआ है, सरल नियम था, ये कठिन नहीं था, ठीक है। चलिएगा अंतिम नियम है आपका 45वां, अभी तक जो मैंने पढ़ाए हैं। दूर और समीप अर्थ वाले शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। पहले तो दूरवाची शब्दों के साथ में था, समीपवाची शब्दों के योग में। अब उन्हीं में दूरवाची शब्द हैं और समीपवाची शब्द हैं, उन शब्दों में ही क्या होती है, सप्तमी। जैसे मम ग्राम नगर से दूरे अस्ति, तो दूर में सप्तमी हो गई, मेरा गांव नगर से दूर में है, दूर है, नगर के दूर है, ये अर्थ है, ठीक है। ऐसे ही तव ग्राम नगर से समीपे अस्ति, ठीक है, तो समीप, यहाँ पर सप्तमी होती है और द्वितीया भी होती है, तृतीया भी होती है, ठीक है। पर मैंने आपको अभी मोटा मोटा नियम बताया था, ठीक है, पहले अभी मोटा मोटा नियम बताया था, इसलिए तो अभी आप यही ध्यान रखिएगा, दूर और समीपवाची शब्दों के अर्थ में, शब्दों में ही सप्तमी हो जाती है। ये तो मित्रों आपको मैंने इस त्रैमासिक कोर्स के अंदर जो सामान्य नियम आपको जितने पढ़ाने हैं विभक्ति संबंधी, वो मैंने पढ़ा दिए, ठीक है। आवृत्ति भी करा दी आपकी 2 कक्षाओं में। अब इसके अंदर मुझे कुछ दूसरी चीजें और भी हैं व्याकरण की, छोटी छोटी, ठीक है, उनके बिना काम नहीं चलेगा। अब आपको वो संधि है, मुख्य रूप से संधि पढ़ाई जाएंगी आपको, और आपको
अनुवादों का अभ्यास कराया जाएगा, साथ में कुछ शब्द रूप हैं, शब्द रूप आपको याद कराए जाएंगे, कुछ धातु रूप हैं वो याद कराए जाएंगे। ठीक है, अभी देखिएगा मुख्य रूप से हमें जो इस सिलेबस में आपको शब्द रूप याद कराने हैं वो ये कराने हैं आपको, ये आप देखेंगे इतने शब्द रूप हमें आपको याद कराने हैं। ठीक है, इसमें से अभी मैंने केवल राम के, लता के और जल के 3 शब्द रूप याद कराए हैं आपको, और कुछ सर्वनाम आपको याद करा दिए थे मैंने। ठीक है, क्या सर्वनाम, सर्वनाम अभी मैंने आपको यहां दिखाया नहीं है, और ये कुछ धातु रूप थे, ये मैं अगली कक्षा में जब शुरुआत करूंगा तब आपको बता दूंगा कि ये मैंने आपको करा दिया है। अब आपको धातु रूप भी बताए जाएंगे, कुछ विशेष सारी बातें अब आगे चलेंगे। ठीक है, परीक्षा आपकी अभी थोड़ी सी कक्षाएं और हो जाएं तब मैं आपकी परीक्षा लूंगा। ठीक है, तब मैं आपकी परीक्षा लूंगा, कुछ नियम और ये शब्द रूप और मैं आपको याद कराऊं। पहले शब्द रूप बहुत जरूरी है, बिना शब्द रूप के आप अनुवाद नहीं बना पाएंगे, तो शब्द रूप मुख्य रूप से याद कराने, कुछ नियम पढ़ाने हैं। ठीक है, तो ये त्रैमासिक कोर्स के बाद मेरे पास में आपके लिए 2nd लेवल का कोर्स पहले से ही रेडी है। जैसे ही आप इसको फिनिश करेंगे उस कोर्स को आप बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, ये है। ठीक है, तो इसको मेहनत से पढ़ते रहिएगा। चलिए, और मैंने जो आपसे निवेदन किया है कि आप हमें अपनी श्रद्धा से जो भी कुछ इसमें डाल सकते हैं इस यज्ञ कुंड में, वो अवश्य हमेशा डालते रहिएगा। ठीक है, इसमें डालते रहिएगा मित्रों। दान देने से कम नहीं होता, और वो भी विद्या के प्रचार के लिए दान देने से दान आपका धन बढ़ता है, ये सिद्धांत है मित्रों। आप विद्या के प्रचार में दे रहे हैं, और वो मैं स्वयं इस बात का आपको आश्वासन देता हूं, विश्वास देता हूं। मैं तो आपको पढ़ाने वाला हूं, अध्यापक हूं, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा मित्रों। मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि आपके द्वारा दिया हुआ जो भी धन होता है वो मैं विद्या के प्रचार में ही लगाता हूं। ठीक है, वो मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है, उसका फल मेरे को मिलेगा। यदि मैं गलत करूंगा तो मुझे पाप मिलेगा। मैं आपके द्वारा आपके लिए जिसके लिए काम के लिए मांग रहा हूं उसमें लगाऊंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, आपको भी पुण्य मिलेगा। ठीक है, तो सहयोग जरूर कीजिएगा, प्रति माह के सदस्य बन जाइएगा। हमारे इतने सदस्य बन जाए मित्रों कि हमारी व्यवस्थाएं पूरी चलती रहे, बस हम निश्चिंत हो जाएं, फिर अपना काम करते रहें। ठीक है, क्योंकि हमें सरकार से कोई सहयोग नहीं लेना है, ना सरकार हमें देगी, पर हमको काम तो करना है संस्कृत भाषा के लिए। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। संधि नियम पढ़ेंगे अगली कक्षा में, रूप याद कराएंगे आपको। सर्वेभ्यो नमः।